वार्षिक करम दत्वा कुरुत्वः, मैं वार्षिक कर यानी टैक्स देने के लिए जा रहा हूं। जो ये मेरा बेटा है इसकी रक्षा तुम सब लोग करना। कहा ठीक है। जैसे ही मथुरा पहुंचे नंद बाबा सबसे पहले राजा के पास पहुंचे और राजा को सबसे पहले प्रणाम किया और राजा ने बधाई दी। किसने बधाई दी जी? कंस ने बधाई दी। पर कंस इस बात को नहीं जानता है कि ये मैं बधाई अपने शत्रु के जन्म उत्सव पर दे रहा हूं। कहीं संशय पैदा हो गया। कंस के तो संशय उसी दिन पैदा हो गया था कि 90 वर्ष की आयु में बेटा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी मन मार करके अपने जितने भी उसके सहयोगी रहे हैं, उसके सैनिक हैं, उनके साथ मंत्रणा कर रहा है कि मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि जो मेरा शत्रु है कहां पैदा हुआ होगा। क्योंकि आकाशवाणी ने पहले तो ये कहा था कि देवकी का अष्टम गर्भ काल होगा, और बाद में उस देवी ने जो आकाश में जाकर के योग माया जो थी उसने कह दिया कहीं पैदा हो गया। तब तक उनकी मुंह बोली बहन, धर्म बहन कंस की खड़ी हो गई कि भैया जी मेरे पास की युक्ति है। क्या युक्ति है? कह रहे जितने भी 8-10 दिन के अंतराल में अभी अंतर्गत इस 8-10 एक हफ्ते के बीच में जिस भी बालक का जन्म इस ब्रजमंडल में हुआ है उन सबको मार देना चाहिए, उसमें से शत्रु कोई भी हो। तो कौन है बहन? बहन का नाम है पूतना। कौन है जी? पूतना। ये इनकी सगी बहन नहीं है, कंस की सगी बहन नहीं, ये मुंह बोली बहन है। इसका अर्थ ये है हमारी संगत के ऊपर बहुत सारा हमारा जीवन निर्भर करता है। हमारा किसके साथ उठना बैठता है, कहां हमारे विचार मिलते हैं, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। कई बार हमारी शिकायतें ऐसी रहती है कि मेरा बेटा बिगड़ गया। किसने बिगाड़ा? उसकी संगत ने बिगाड़ दिया। उसकी संगत ने नहीं बिगाड़ा है उसको, उसका अपना मन उस संगत में लगा है जिस कारण से वो बिगड़ गया है। इसे संगत ने नहीं बिगाड़ा है, वो खुद बिगड़ा है। क्यों? क्योंकि उसका मन ऐसे ही लोगों के साथ लगा है। अगर इसका मन शुद्ध होता, पवित्र होता पूतना का, तो भाई बनाने के लिए कंस रह गया क्या? वसुदेव के साथ इसने धर्मचरा क्यों नहीं लगाया? बताओ, धर्म भाई क्यों नहीं बनाया? अब क्यों? क्योंकि ये दोनों ही दुष्ट थे, दुष्ट की संगत दुष्टों के साथ। और दुष्ट जब आपका, ध्यान दीजिएगा, जब आपके विचार दुष्टों से मिलते हैं तो वो आपको रास्ता भी दुष्ट का भरा ही बताएंगे। और गलती से पूतना का विचार विपरीत होता, धार्मिक होता, शायद विनाश से रोकती। लेकिन पूतना कह रही है भैया मेरे पास युक्ति है। अब अभी तो मारने के लिए सिर्फ देवकी के अष्टम गर्भ के पीछे लगे हैं, लेकिन इसने और भी और पाप, ज्यादा पाप करवा दिया कि जितने बच्चे सबको मार दो। अब कंस दुष्ट था, उसके दिमाग में ये बात आ गई। हाँ बहना, बिल्कुल ठीक बोला आपने। सैनिकों को आदेश दिया जाओ जितने भी ब्रजमंडल में जन्मे बालक सबको मार दो। ध्यान देना, हमारे जीवन में जो चित्रगुप्त हैं, यमराज के यहाँ अपनी पुस्तिका में, अपने कोरे कागज में हर एक व्यक्ति का लेखा जोखा लिखता है। आपने क्या किया है और क्या नहीं किया है, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, ये दोनों ही चीजें वो लिखता जाता है चित्रगुप्त। यहां से काल सैनिक बन के हमें ले जाता है। सैनिक है काल, कोई चोरी करता है तो सेना आती है, यानी कि पुलिस के सिपाही आते हैं, फिर इसको पकड़ा जाता है, फिर उसको उसके ऊपर केस दर्ज होता है, उसके बाद वो कोर्ट में जाता है, फिर इसके ऊपर धारा लगती है और किस धारा के अंतर्गत कौन सा दंड उसको देना है। उसी प्रकार से इस धरती पर हम जो पापी हैं, हम जो अपराधी हैं, हम अपराधियों के लिए काल आता है, काल सिपाही बन के आता है, हमें यहाँ से उठा के ले जाता है। यमपुरी में जो वहां पर थानेदार बैठा है वो हमारे ऊपर केस दर्ज करता है, फिर जा करके, ध्यान देना, वहां पर चित्रगुप्त को बुलाया जाता है कि व्यक्ति ने क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया है, दोनों चीजें लिखी जाती है। अगर गलती से पूर्व जन्म के आपके कर्म और धर्म अच्छे हैं तो कई बार लोग क्या होते हैं कि 100 बार चोरी कर लेता है, 100 बार डकैती कर लेता है, कई बार खून तक कर लेते हैं लोग, फिर वो पकड़ में नहीं आता। क्योंकि अभी जो पुण्य है, अभी बहुत सारे पुण्य बचे हैं उसके। जिस दिन उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे और छोटी सी चोरी के लिए उसको फांसी हो जाएगी, क्योंकि पाप हमेशा उसको
मौत के घाट ही उतारता है। अब क्या था, यहाँ पर पूतना और कंस, इनके पास पूर्व जन्म का पुण्य भी था, जिस पुण्य के प्रभाव से ये बच रहे थे। लेकिन भगवान खुद चाहते हैं कि इनका पाप अभी बढ़ जाए, और सैनिक को आदेश देने के बाद जितने भी सैनिक हैं उन्होंने छोटे छोटे बच्चों को मार दिया पूरे ब्रजमंडल में। और इधर पुतना ने कहा, भैया जी जो अभी आया था ना नंद बाबा, इसके घर में मैंने सुना है कि बालक का जन्म हुआ है। कह रहे हाँ, तो तुम जाओ बहना वहां जाओ। पूतना सुंदरी बन के गई। ध्यान से सुनिएगा, कहां जा रही है पूतना? भगवान से मिलने। कहां जा रही है? भगवान से मिलने। बेशक वो मारने की दृष्टि से जा रही है, लेकिन है तो भगवान। अब ध्यान देना, जब भी हम कहीं मंदिर में जाए, गुरु जी के पास जाए, भागवत में जाए, हाँ, यज्ञ अनुष्ठान में जाए, आपका नहाना धोना जरूरी है। पंचगव्य प्राशन करके आप जाएं, ये है भगवान के पास जाने का तरीका। पर भगवान के पास जा करके कभी भी दिखावा ना करें, क्योंकि भगवान को दिखावा पसंद नहीं है। क्योंकि दिखावा तो उससे करना चाहिए जिसको आपके बारे में पता नहीं है। भगवान को तो सबके बारे में सब पता कि कितने पानी में कौन है। पूतना ने क्या कर दिया? अपना रूप ही परिवर्तित कर दिया, यानी कि पाखंड करना शुरू कर दिया। पाखंड का मतलब पापस्य खंड सपाखंड, जो पाप का एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है, उसका नाम पाखंड है। ध्यान देना, अगर आप वहां का दिखावा करेंगे कि मैं ये चढ़ा रहा हूं, ये समझो पूतना का भाव हो गया। अगर आपने ये सोचा कि मुझे देखे कोई कि मैं धर्म कर रहा हूं, तो वो दिखावा और पूतना वाला भाव हो गया। भगवान बोलता है मैं उसकी तरफ देखता नहीं हूं। सुखदेव जी कह रहे हैं, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशु संधार निग्रंथी, पूर्वग्राम ब्रजादिशु। पूतना इतनी सुंदर बनी कि लोग देखते रह गए। पूतना जैसे गांव से निकली, गोकुल की ओर जाने लगी, लोगों ने बोला इतनी सुंदर तो कभी आज तक कोई देवी देखी नहीं, हमारे गांव की तो है नहीं, तो कहां की होगी? किसी ने सोचा कि विदेश से आई होगी। रामावतार में भी एक बार ऐसा ही हुआ है। कृष्णावतार में जैसा हुआ, रामावतार में वैसा ही हुआ है। क्योंकि सुंदरी बन के आई शूर्पणखा। कौन आई? शूर्पणखा आई। और वहां पर भी राम जी ने यही आदेश दिया कि शूर्पणखा जो तेरा रूप था, तो उसी रूप में आई होती तो शायद मैं तेरे नाक कान ना कटवाता। और ध्यान देना, हमारे यहाँ बोलते हैं ना, जिसका नाक नहीं होता है उसको बोलते हैं नकटा। हाँ जी, अपने नाक में हाथ क्यों लगा रहे हैं? तुम ठीक है, तुम्हारा नाक है, मैं उनकी बात कह रहा हूँ जिसके नाक नहीं होता। कह रहे हैं, बोलते ना कि जैसे कई बार हमें भी गाली देते थे बड़े लोग, नकटा कहीं का, ऐसे बोलते थे, चाहे वो प्रेम से भाव से देते थे। जो अपना दिखावा भगवान के सामने करता है वो कहते हैं उसके नाक नहीं होता, वो नकटा के बराबर होता है। कह रही विदेश से आई है, और आई भी थी विदेश से। कौन? शूर्पणखा। शूर्पणखा की बात कर रहा हूं मैं, रामावतार की। अभी तो पूतना की तो अब करूंगा बात। किसी ने कहा तो कौन है ये? कह रहे शूर्पणखा रावण की धर्म के प्रचारकों के पीछे नहीं लगना चाहिए। जो धर्म और शास्त्र के बाहर के सत्संग आपको करवाते हैं, ऐसे सत्संग में नहीं जाना चाहिए। समझा रहा है? जहां मेरे राम और कृष्ण का वर्णन नहीं हो, जहां मेरे सनातन का धर्म का प्रचार ना हो, ऐसे लोग नकटे के समान हैं। धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाले नकटे के समान हो। फिर चले तो गए तुम, उस धर्म में चले तो गए, अब शर्म के मारे ना यहाँ आ पा रहे हैं ना वहां रह पा रहे हैं। इसलिए हम राम और कृष्ण की संतान हैं। हमने बनावटी मन नहीं, बनावटी शरीर नहीं, जो भगवान ने हमें बनाया वैसे ही जाना चाहिए।
और इधर कंस की जो बहन पूतना है, इसने भी अपना रूप परिवर्तित किया। भगवान के पास पहुंची और जैसे महल के बाहर नंद रानी ने देखा, यशोदा मैया ने कि कौन आ गई, ये तो कोई देवी लगती है, बहना राधे राधे यूं बोल दिया। और राधे राधे की यशोदा मैया ने भी, कहां से आई हो देवी, बहना कहां से आई हो, कह रहे मैं मथुरा से आई हूं, मैं आपकी ही बहन हूं। यशोदा मैया ने बोला आज तक तो मैंने कोई देखी नहीं है। यशोदा यश ददाती स यशोदा, दूसरे को हमेशा यश प्रदान करती है, खुशी प्रदान करती है, उसका नाम है यशोदा है। कहा पता नहीं कौन किस जमाने की बहन होगी, कोई बात नहीं, मैं लेना क्या है, ये तो मेरे बेटे के दर्शन करने के लिए आई, जा बहना दर्शन करके आ जा। अब जैसे ही अंदर कक्ष में प्रवेश किया, कक्ष में प्रवेश करते क्या देखा, भगवान की दिव्य छवि की झांकी को निहारा, और जैसे दिव्य छवि को निहारा एक मिनट में तो उसकी सारी दुष्टता खत्म हो गई। हम पूरी जिंदगी में अपराध करते रहे, गलती से यदि आप किसी कथा पंडाल में आ जाए, गलती से असली कथा आपको मिल गई, सुनने में मिल गई, आपका मन भी परिवर्तित हो जाता है कथा के मध्य में। क्यों? क्योंकि यहाँ आपका साक्षात्कार कृष्ण से होता है। जब कृष्ण के साथ आपका साक्षात्कार होता है, हमारे अंदर की बुराइयां सब सामने आ जाती है। बेशक हम बता नहीं पाते हैं कि मेरे अंदर बुराइयां क्या है, लेकिन यहाँ रियलाइज जरूर करता है कि मैंने गलती जरूर की है। अगर आपने इतना भी रियलाइज भगवान के चरणों में कर दिया तो आपकी गलतियां सब माफ हो जाती हैं। पर शर्त यह है कि भगवान से यह मांगना चाहिए कि प्रभु आने वाले समय में जो मेरा जीवन शेष बचा है, इसमें कोई गलतियां मुझसे ना हो। दुष्टा है, मारने की दृष्टि से आई है, जहर भरा है स्तनों में, फिर भी साधु की तरह सोच रही है, नहीं मारना चाहिए, क्योंकि भगवान का साक्षात्कार हो रहा है। भगवान ने सोचा कि ये मानेगी तो नहीं, समझाने से समझेगी भी नहीं, क्योंकि मैंने कई बार देखा है समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण सोच रहे हैं अपने मन में, इसी को समझाने का मतलब नहीं है, इसलिए मैं दृष्टि इसकी तरफ करूंगा ही नहीं। शूर्पणखा की तरफ भी भगवान ने, राम ने एक बार भी नहीं देखा, और इधर पूतना की तरफ भी भगवान ने एक तरफ नहीं देखा, एक बार भी नहीं देखा। पलने से उठाया, दुष्टता जब आ गई मन में, अपनी गोदी में रखा भगवान को। जैसे ही गोदी में रखा, दुग्ध पान कराना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने दूध के साथ साथ उसके प्राण पी लिए, उसका रूप जो नकली रूप था वो छूट गया, असली रूप में आ गई और धरती पर धड़ाम होकर गिर गई। जैसे ही गिरी पूतना, भगवान वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं जब पूतना गिरी, ब्रजवासी को मालूम हुआ, दौड़े दौड़े आए, भगवान को उठा के नंद रानी यशोदा मैया अपने महल में ले गई। उसका जो रूप था, उसका जो शरीर था, वो लगभग 21 किलोमीटर तक गिरा। 7 कोस की थी वो, 21 किलोमीटर तक, इतना बड़ा पहाड़ की भांति गिर गई थी वो पूतना। उसके कई शमशान बनाए गए, कई बार काटा गया उसको, उतने शमशान बनाए गए। कह रहे जैसे ही आग लगी उस पूतना में, वातावरण वैसा हो गया जैसे लाखों प्रकार के फूल खिल गए, इतनी सुंदर खुशबू आ गई। परीक्षित ने बोला ऐसा क्यों हुआ? वो तो दुष्ट थी, वो तो पापी थी, क्योंकि पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिराशना। देखिए उसका काम, देखिए सबसे पहले परीक्षित जी बोल रहे हैं सुखदेव मुनि से, आप बोल रहे कि सुगंध आ गई। सुगंध कैसे आ गई? तो दुष्ट थी। सबसे पहले वो बालक को मारने गई थी, और क्या करती थी? कुल कैसा था उसका? राक्षसी, राक्षस कुल की थी, बच्चों को मारती थी। रुधिराशना, बच्चों को मार करके उनका खून पीती थी। ये उसका हर रोज का काम था। जैसे तुम जूस पीते हैं ना, वैसे वो बच्चों का खून पीती थी। हा? लेकिन उसके बावजूद भी आप गुरुजी कह रहे हैं आग लगने के बाद चंदन के भांति लाखों फूलों के जैसे सुगंध फूलों से निकलती है, इतने सुगंधित वातावरण होगा, ये क्या कारण है? जिज्ञासापि हर स्तनम स्तनम दत्वा सद्गतिम। भगवान उससे रिझ गए थे। भगवान क्या हो गए थे? खुश हो गए थे, उससे प्रसन्न हो गए थे, क्योंकि भगवान ने बोला कि बेशक ये राक्षसी है, बेशक इसने अब तक खून पिया है, लेकिन इसने एक अच्छा कार्य अपनी जिंदगी में कर दिया। इसने मुझ जगन्नाथ को, मुझ परमात्मा को
ये जगदीश्वर को अपनी गोदी में बिठा दिया। और जैसे यशोदा मैया मुझे दूध पिलाती है, उस प्रकार से इस पूतना ने मुझे दूध पिलाया। इसलिए मुझ में, मेरे मन में कभी भी इसके प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है। जो गति यशोदा मैया को मिलेगी वही गति मैं पूतना को दूंगा, क्योंकि इसने माँ की तरह मुझे अपनी गोदी में रखा। बस इतनी सी बात से भगवान रिझ गए। भगवान हम पर किस बात के लिए रिझ जाए कोई पता नहीं। भगवान हम पर कब कृपा कर दे कोई पता नहीं। जो राक्षसी है, दुष्टा है, कुटिला है, जहर पिलाने आई, उसके बाद भी इतनी सी बात के लिए प्रसन्न हो गए भगवान। जब इतनी सी बात के लिए भगवान प्रसन्न हो गए हैं, इतना बड़ा कार्य तो हम आप लोगों ने भी नहीं किया है, लेकिन हम विश्वास नहीं बांध पाते हैं, जिस कारण से भगवान के द्वारा बांधा गया जो हम और परमात्मा के बीच का बंधन है वो टूट जाता है। विश्वास का बंधन हमारा टूट जाता है। जब विश्वास हमारा प्रबल है, पूतना के ऊपर सदगति कर सकते पूतना की, तो हमारी सदगति क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। कृष्ण बलदेव भगवान की, भागवत भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तृणावर्त इत्यादि आए, भगवान ने उनको विस्मृत कर दिया। एक बार भगवान का सुंदर श्रृंगार किया माँ यशोदा ने। रोहिणी माँ के गोदी में खेलते हैं बलदाऊ, और यशोदा मैया के गोदी में खेलते हैं भगवान कृष्ण। सुंदर श्रृंगार किया, मोटा मोटा तिलक लगाया। ब्रज में आज भी रीत है मोटा तिलक, और आंखों में काजल। असली ब्रजवासी, वैसे तो यहाँ पर भी ब्रजवासी आए हैं हमारे साथ। हमें हमारे गुरुजी कहते हैं वृंदावन में जब भी तुम कहीं जाओ ब्रज में, असली जो ब्रजवासी होगा उसके बिल्कुल आंखों में मोटा काजल होगा। भगवान के आंखों में मोटा काजल लगा दिया और थपक हुआ चंदन लगा दिया। पूरा माथा चंदन से, टीवी में देखते रहते हैं ना, तो पूरा माथा चंदन से, ये वो ब्रजवासियों की निशानी है। और मोटी कंठी गले में तुलसी की माला गले में जरूर होगी, और मुंह से राधे राधे का उच्चारण होगा। समझो ठेठ ब्रजवासी है, वहीं कहीं रहने वाले हैं वो ऐसे ब्रजवासी। भगवान का जैसे श्रृंगार किया, सुंदर सुंदर नुपुर बांध लिए, क्योंकि अब उनकी आयु लगभग 1.5 वर्ष की हो गई है भगवान की। और हाथ पकड़ करके दोनों भैया अपने आंगन से बाहर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हम इस धरती पर आनंद लेने के लिए आए हैं, क्यों ना हम हाथ पकड़ करके अनुभव करें कि 1.5 वर्ष का बालक अपने माँ के आंचल में कितना आनंद प्राप्त करता है और माँ के उस आंगन में कितना आनंद है। इसलिए हाथ पकड़ करके चलने लगे। देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर दी, फूल फेंके कि हे परमात्मा, पूरी दुनिया तुम्हारा सहारा मांगती है, और आज तुम अपने बड़े भैया का सहारा मांग करके चल रहे हैं। और नंद रानी यशोदा मैया दोनों को पकड़ करके आंगन में चल रहे हैं, चला रहे हैं अपने बच्चों को। ठुमक ठुमक चले श्याम बाजे पैजनिया, ठुमक ठुमक चले श्याम बाजे पैजनिया, ठुमक ठुमक चले श्याम बाजे पैजनिया, ठुमक ठुमक चले श्याम बाजे पैजनिया। यशोदा जी का धाम बाजे पैजनिया, गूंजा यशोदा जी का धाम बाजे पैजनिया। ताली की सेवा, हरि बोल। श्याम सलोने की उतारो नजरिया,
गाने की सेवा। प्यारा है प्यारा साजे कृष्ण कन्हैया, प्यारा है प्यारा साजे कृष्ण कन्हैया, प्यारा है प्यारा साजे कृष्ण कन्हैया, प्यारा है प्यारा साजे कृष्ण। वीआईपी लोगों के बीच में बैठे हैं आप, गलती से आपकी छोटी आयु का, आपका जाना पहचान का कोई ब्राह्मण देवता आ गया या साधु आ गया, तो अब मन में ऐसा विचार होता कि मैं पाऊं कैसे छू, मेरी तो रिस्पेक्ट कम हो जाएगी। इसमें हंसने वाली बात नहीं, ऐसा होता है। हाँ जी, समझो आप कृष्ण के प्रेमी नहीं है, आपके अंदर अभी भी मान और सम्मान दोनों चीजें बसी हुई है। अब सूत जी नजरअंदाज करते ही बलराम जी सीधे आ गए व्यासपीठ तक, और जैसे ही व्यासपीठ पर आए और एक ही थप्पड़ में सूत जी का सर ही तोड़ दिया, काट दिया। इसका मतलब ये है, जो कथाकार व्यासपीठ पे होता है वो भी कृष्ण की प्रेरणा और कृष्ण की कृपा से ही बैठता है। यहाँ से जो सुनाता है वो कृष्ण ही सुना रहे हैं, व्यक्ति विशेष के अंदर उसकी औकात नहीं होती कि जो सुना सके, उसकी हिम्मत नहीं होती है। यहाँ लाखों आचार्य हैं, अच्छे अच्छे विद्वान धरती पर है, उसके बावजूद भी हम जिसे तुच्छ प्राणियों को कथा कहने को मिलती है, ये तो मेरे कृष्ण की कृपा के सिवाय कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो मेरे कृष्ण की कृपा है, तभी तो ये संभव हुआ है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि जिस पर कृष्ण की कृपा है वही कथा सुना सकता है, और जिसके ऊपर कृष्ण की अपार कृपा है वही कथा सुना सकता है। क्यों? सुन सकता है, सुना भी हो सकता है और सुन भी वही सकता है। जिसको ऊपर कृष्ण की कृपा नहीं है वो बैठ करके भी सो जाएगा, बैठे बैठे ही सो जाएगा वो, क्योंकि यहाँ तो सोने का मौका मिलता नहीं है। यहाँ तो अगर आदमी 4 रात का भी अगर नींद में उसकी पूरी ना हो, ना सोया हो, तो भी यहाँ नहीं सो सकता, क्योंकि यहाँ तो नींद आएगी नहीं, क्योंकि यहाँ तो व्यक्ति मनन चिंतन करते हुए कथा सुना रहा है वो। लेकिन उस जगह पर भी भक्त को जिसके ऊपर कृपा ना हो तो वो यहाँ पर भी सो जाता है। अब इधर शौनकादि ऋषि उठ गए अपने आसन से, अरे बलराम जी आपने क्या कर दिया, हम तो कथा सुन रहे थे, ये तो आपने अपराध कर दिया, व्यासपीठ पे ही सूत जी को मार दिया। अब क्यों विशेष अवतार है बलराम, गुस्सा तो आ गया, मार भी दिया, और उसके पीछे बलराम जी ने बोल भी दिया कि इनका अभिमान था। जो व्यक्ति इस व्यासपीठ पर अभिमान करता है वो बहुत जल्दी गिरता है। ये बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जितने भी आप यहाँ पर बैठे हैं आप में लिए सब कृष्ण है, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए। मैं कृष्ण को ही कथा सुना रहा हूँ, मैं आप लोगों को कथा नहीं सुना रहा हूँ, आप लोगों ने, आप लोग कृष्ण ही है, इस भाव से। अब शौनकादि ऋषियों ने शाप दे दिया
बलराम जी, हम आज के बाद जितने भी ऋषि मुनि हैं, संत भक्त हैं, हम शाप देते हैं, आज के बाद जहां पर भी कथा होगी, जो व्यासपीठ पर बैठेगा वो सर्वोपरि होगा, उससे सब छोटे ही रहेंगे, वो किसी को प्रणाम नहीं करेगा, सब उनको ही प्रणाम करेंगे। ऐसा वहां पर शाप दे दिया और वरदान भी दे दिया। उसके बाद क्या होगा, जो व्यासपीठ पर बैठता है उसकी आयु चाहे 2 वर्ष या 5, 10, 20 जो भी वर्ष की आयु की उम्र होगी, आप चाहे कितने बड़े उनसे हैं, वो आपसे बड़े हैं, ऐसा कहा। अब यहाँ कथा तो बंद हो गई, क्योंकि सूत जी को तो मार के फेंक दिया बलराम जी ने कहा आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा, व्यासपीठ पर कोई किसी का अपमान नहीं करेगा और ना ही कोई कथाकार अभिमान करे। बलराम जी इस बात को बोल रहे हैं। फिर जा करके सूत जी का ही बेटा, जिसका नाम था रोमहर्षण, उसको व्यासपीठ पर बिठाया गया। अब ऋषियों ने कहा कि क्या रोमहर्षण लिखे, रोमहर्षण उवाच, ऐसे लिखे क्या? कह रहे नहीं, इससे गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो पिताजी ने कथा सुनाई है, कुछ बेटे ने भी कथा सुना ली है बाप की, इसमें थोड़ा सा लोगों को समस्या हो जाएगी। तो क्या करें? कह रहे नाम किसी का मत लिखो, इसमें इनका सरनेम लिखो। सूत है सरनेम, हाँ जी, सूत है सरनेम। जैसे आप लोग को बोलते कटारिया, ये सरनेम है आपका, चाहे गोत्र के हिसाब से कैसे भी सरनेम। जैसे शर्मा जी, भाई अब नाम लिखेंगे, इस व्यक्ति का नाम ये है, नाम नहीं लिखना, उसका सरनेम डायरेक्ट लिख दिया। इसलिए क्या कह दिया, सूत हुआ। चाहे रोमहर्षण जी बोल रहे हैं, चाहे सूत जी जो थे बोलने वाले, उनके पिता, उनको मार दिया गया, चाहे वो हैं। अब क्या हो गया, पिता और पुत्र दोनों ने ही 18 पुराण पूरे किए हैं। देखो कथा कहां से कहां पहुंच गई। बलराम जी का नामकरण संस्कार हो रहा है, ये अधिक बलशाली होंगे, धर्म का रास्ता पकड़े रखेंगे हमेशा ये, और अधर्मियों का विनाश करेंगे। यशोदा मैया ने कहा ये तो सब ठीक है, अब ये बताओ जो ये मेरा बेटा है इसका क्या नाम होगा, ये कैसा होगा? बलशाली तो है मेरा ये रोहिणी का बेटा, पर ये बताओ ये कैसा होगा? बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मन् रूपाणि तान्यं वेदनो जनः। यशोदा मैया, जो आपका बेटा है ये बहुत बलशाली तो होगा, लेकिन बल के साथ ये बुद्धिमान भी होगा। मैया को बड़ी प्रसन्नता हुई कि बलशाली भी है, बुद्धिमान भी है। पर बहुनि सन्ति नामानि, इसके बहुत सारे नाम होंगे। अच्छा, और अनेकों इसके रूप होंगे। तान्यम वेदनो जना, वेद भी इसके गुणों का गायन करेंगे। इतना बोलते भगवान ने इशारा कर दिया, गर्गाचार्य जी ऐसा मत बोलिए, मेरी पोल मत खोलिए, मुझे बेटा ही रहने दो, मुझे परमात्मा मत बनाओ। मैया को मालूम ना होवे कि मैं ईश्वर हूं, मैं जगदीश्वर हूं, ऐसा ना लगे। ये माया का जो पर्दा, इसको रहने दीजिए, मैंने के लिए सिर्फ बेटा हूं, आप सीधा नामकरण कर दीजिए। फिर इनमें आकर्षण बल रहेगा, आकर्षण शक्ति रहेगी, खींचने की क्षमता रहेगी, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण बलदेव भगवान की। कहते हैं ईश्वर का नाम भजन में लेना चाहिए। कहां लेना चाहिए? भजन में लेना चाहिए। ईश्वर का नाम कभी भी गाली में नहीं लेना चाहिए, झूठी कस्मों में नहीं लेना चाहिए, और कभी भी अधर्म के लिए ईश्वर का नाम नहीं लेना चाहिए। अगर जो अधर्म के लिए ईश्वर का नाम लेता है, उसको 100 गुना अधिक पाप लगता है उस कर्म करने का। अगर अपने गलती से झूठी कसम खा लेना कि मैं अपने कृष्ण की कसम खाता हूं, यूं अपने झूठा अगर बोल दिया तो 100 गुना अपराध लगेगा आपको, 100 गुना, 1 गुना नहीं। माता पिता, गुरु और ईश्वर, इनको कभी भी ऐसे प्रणाम नहीं, ऐसा झूठा, ध्यान देना, इल्जाम और झूठी कसम कभी भी इनकी नहीं खानी चाहिए। इनको तो ये तो प्रणाम करने की चीजें हैं। और अपना से बड़ों का जो नाम है ये हमेशा ही रिस्पेक्ट से लेना चाहिए। ये तो आप पढ़े लिखे तो सब जानते ही हैं, लेकिन भगवान का नाम कभी भी, भगवान बोलते मेरा नाम रिस्पेक्ट से लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हूं। अपने पिता के नाम के साथ हम श्री लगा सकते हैं,
हनुमान जी के साथ कौन लगाते हैं? श्री लगाता है कोई? श्री हनुमान, हनुमान जी सीधा बोलते हैं हनुमान जी। कहने का मेरा भाव यह है, अपने से जो बड़े हैं उनका नाम रिस्पेक्ट से लेना चाहिए। जो ईश्वर है उनका नाम तो हमेशा ही मन में लेना चाहिए। अपने माता पिता बड़ों का नाम तो थोड़ा रिस्पेक्ट से साथ लेना ही चाहिए, उसमें भी परमात्मा छुपे हैं, लेकिन भगवान का नाम तो हमेशा ही अपने मन मन में लेते रहना चाहिए। कृष्ण बलदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित भगवान की आयु लगभग 5 वर्ष की हो गई। ब्रज में इतनी आनंदित लीला है, इतनी सुंदर लीला ब्रज की है, जिसको व्यक्ति गाते हुए बड़ा आनंद होता है, सुनते हुए बड़ा आनंद होता है। भगवान ने एक बार माखन चोरी लीला की। माखन चोरी क्यों की गुरुजी, ये बताएं। आपने माखन चोरी लीला बहुत बार सुनी होगी कथा में, लेकिन भगवान एक ही बात कहते हैं, मैं व्यक्ति का सिर्फ सार ग्रहण करता हूं। हम मनुष्य का सार क्या है? भाव। मनुष्य का सार क्या है जी? जोर से बोलेंगे, भाव। और जिस विचार, अगर इसको आप सरलता का गहनता के साथ अगर आप इसको समझेंगे तो ये विचार, आपके जो अच्छे विचार हैं वो भगवान ग्रहण करते हैं। जो आपका सुंदर भाव है उसको भगवान ग्रहण करते हैं। जो आपके बुरे विचार हैं फिर भी आप कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं, पर भगवान उस ध्यान को स्वीकार नहीं करते। इसलिए भगवान बोलते हैं, दूध का सार है दही, दही का सार है माखन। और माखन दूध का एक ऐसा सार है जिसको हर कोई पसंद करता है, क्योंकि घी भी थोड़ा कठोर होता है, पचाने में भी कठोर होता है। दूध भी कई बार पचाने में कठोर होता है, लेकिन माखन ऐसा होता है जिसके दांत भी नहीं है वो भी माखन खा सकता है। क्योंकि क्या वो क्या है? वो है सार। भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुम सार के पीछे लग जाओगे, तत्व के पीछे लग जाओगे, तो आपका कल्याण सुनिश्चित है। और भगवान ये भी बोल रहे हैं कि माखन के खाने से व्यक्ति हमेशा बुद्धिमान होता है, और उस व्यक्ति की जो बुद्धि हमेशा सात्विक रहती है। अपने बच्चे को स्कूल जाने से पहले आप कच्चा माखन जरूर खिलाएं। हाँ जी, थोड़ा सा। अगर तुम मिश्री खिला दिए उसके जीवन में तो हमेशा ही मिठास रहेगी। हमेशा थोड़ा, जैसे कल आपने भोग भगवान को लगाया, वैसे आप थोड़ा सा लगाइए। पर शर्त फिर उसी बात की है कि आपके घर में गौ माता होना जरूरी है। गौ माता का ही हाँ जी माखन होगा। देखने के लिए तो यूरिया भी चीनी की तरह ही होती है। यूरिया जो खाद होती है ना, चीनी की तरह सफेद ही होती है। वो भी गलती से चीनी की जगह यूरिया डाल दी तो क्या होगा? ये इतना ही इसमें भेद है। अगर आपके पास गौ माता है, थोड़ा सा दूध देती हो बेशक, जो दधि मंथन करने के बाद माखन निकलता है, बच्चों के लिए दूध पहले भगवान को भोग लगाइए, फिर बच्चों को दीजिए। ये शर्त है, उस ऐसे बच्चे को कभी कैंसर नहीं होगा। ये अंदर से निर्मल बना देती है वो गौ माता को, वो जो दिव्य रस है, जो सार है। भगवान ने कहा, मैंने आज तक, ध्यान देना, जहां भक्त ने मुझे खिला दिया तो मैंने विदुरानी के हाथों से केले के छिलके भी खाए, मैंने उस पर कोई शर्म नहीं की। मैंने शबरी के यहाँ जूठे बैर भी खाए हैं, जो 80-90 वर्ष की बुजुर्ग थी। हा? इसलिए क्या बोलते हैं, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा अरे कन्हैया, रुपया नहीं। हाँ जी, कौन है बड़ा? हाँ, आज के बाद इस बात को मत बोलना कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा कन्हैया। रुपया नहीं बोलना, रुपया बड़ा नहीं है। तो इसलिए सबसे बड़ा कन्हैया है, तो जो सबसे बड़े हैं, जैसा बड़े करते हैं छोटों को भी वैसा ही करना चाहिए। तो हम छोटे हैं ना उनसे, वो हमारे ईश्वर है ना। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले भगवान का ध्यान लगाते हैं, भगवान भी हमें ज्ञान देने के लिए। उसके बाद गौ माता को प्रणाम करते हैं। गौ माता को प्रणाम करने के बाद माखन और मिश्री दोनों ही खाते हैं। उससे बुद्धि सात्विक हो गई। भगवान को माखन चोर बोलते हैं, पर ऐसी चोरी भगवान ने कभी नहीं की।
और मैं तो कहता हूँ जितने भी ये भगवान है ना, ये चोर तो हैं, ये सब ये चोर हैं। क्योंकि भगवान ने, कृष्ण ने क्या चुराया? माखन। शिव जी क्या चुराते हैं? हाँ जी, भांग। शिव जी चुराते हैं आपकी मृत्यु को। क्या चुराते हैं जी? आपकी मृत्यु को। बोलते हैं कि बहुत कष्ट है जी, महामृत्युंजय जाप करो। इसका मतलब क्या है कि मृत्यु को चुराने का काम कौन करते हैं? शिव करते हैं। और जो आपके इष्ट हैं वो आपके, ध्यान देना, आपके दुखों को चुराते हैं। तो चोर हुए ना ये। हाँ जी, तुम साधु है, तुम कुछ चोरते हो? हाँ जी, तुम कुछ नहीं चोरते, चोरते हैं लोगों की बुराइयां। चोरते नहीं है तुम, तो बांटते हैं तुम। यानी संसार की बात कर रहा हूं, सब लोगों की बातें हैं। तो हम भगवान क्या करते हैं वो हमें जानना और समझना चाहिए। और भगवान जानते हैं कि जितने भी ग्वाल बाल हैं ये सब सेवा तो करते हैं, लेकिन माखन बेचारे को मिलता नहीं है। क्योंकि जितना भी माखन मिलता है वो सब मथुरा की मंडियों में बेच दिया जाता है। इसलिए जब सेवा ये करें और फल बोले मथुरावासी, इसलिए क्यों ना सात्विक बुद्धि में अपने ब्रजवासियों के बनाओ। तो भगवान ने सात्विक बुद्धि बनाने के लिए माखन चोरी लीला यहाँ पर प्रारंभ कर दी। और घर घर में जा करके माखन चोरी लीला प्रारंभ हो गई। आए दिन गोपियों ने शिकायत की, और कई बार नंद रानी से कह रही है गोपियां कि इस कन्हैया को बांध दो, नहीं तो ये बहुत उपद्रवी हो जाएगा, ये तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। ऐसा कई बार कहा। एक गोपी ने एक बार शिकायत की थी कि कन्हैया देखना तुम बड़े की मैं। क्या मतलब? करे तुम बड़े की मैं। नंद रानी यदि मुझे डांटेगी, तुम्हारी मैया यदि मुझे डांटेगी, तुम जीत गए। अगर मैंने तुम्हें डांट लगवा दी मैया से तो मैं जीत गई। कह रहे ठीक है, मेरे घर में आकर के कभी मटकी से माखन चुरा के देखना। अगर तूने मेरे घर से माखन चुरा लिया तो मैं तुझे अपना गुरु बना दूंगी। गोपी बोल रही है। भगवान ने बोला ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मटकी बांध दिया ऊंचे में, शर्त लग गई भगवान के साथ। अब क्या कर दे, तो मटके के चार और घंटियां बांध दी। क्या बांध दी? घंटियां बांध दी। अब अगर मटकी को छुएंगे तो घंटी बज जाएगी। अगर कन्हैया तू पकड़ में आ गए तो मैं नंदरानी के पास तुम्हें ले जाऊंगा, और उसके बाद तुम्हें डांट पड़ेगी तो मैं जीत गई। अगर तुम पकड़ में नहीं आए तो ठीक है। अब इधर महाराज भगवान ने बोला अपने ग्वाल वालों को, सखाओं को, बंदर भी अपने साथ ही चल रहे हैं, फिर चलो आज गोपी के हाथ चोरी करेंगे। अब जैसे ही अंदर गए भगवान, अब देखा कि घंटियां लटकी है उस पे, तो भगवान ने इशारा कर दिया, घंटियों को बोल दिया, हे घंटियों बजना मत। क्योंकि भगवान का कहना तो सब मानते हैं। हाँ जी, धन्य है वो घंटी जो भगवान की आवाज सुनती है। यहाँ तो इंसान की आवाज नहीं सुन पा रहा है आज की डेट में। तो कह ठीक है। महाराज जितना भी माखन था खाना शुरू कर दिया, माखन खाना शुरू कर दिया। तो घंटी एक भी बार नहीं बजी। जैसे ही भगवान ने हाथ डाला तो घंटियों ने बजना शुरू कर दिया। ए घंटी काहे को बज रही है? कह रहे मैंने देखा है जब ब्राह्मण भोग लगाता है तो घंटी तो बजती है। कह रहे तू मेरी घंटी बजा देगी, मेरे दिमाग की बत्ती गुल हो जाएगी अगर वो आएगी। कौन? करे गोपी मेरी शर्त लगी है। भगवान ये तो मेरी मजबूरी है। और जैसे ही घंटी बजी, उस गोपी का नाम था चंद्रावली, और गोपी दौड़ी दौड़ी आई। भगवान बंदरों के बीच में छुप गए। बंदरों के बीच में छुप गए और गोपी रोने लगी। क्यों रोने लगी? क्योंकि भगवान के दर्शन नहीं हुए। और कह रही है कि कन्हैया तुम आए हो और मुझे दर्शन देके, बिना दर्शन दिए तुम जा रहे हो, तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी।
भगवान निकले बंदरों के बीच में से, ऐसा पहले कहती तो इतना प्रपंच थोड़ी रचना पड़ता, तुम्हें मेरे दर्शन नहीं करने हैं तो मैं जुड़ी थोड़ी कि घंटी के साथ इतना मुझे कितना रिश्वत देनी पड़ी मुझे, घंटी को क्या देना पड़ा, तुम्हारे कहने से क्या घंटी बंद हो जाएगी, क्या करें। हाँ, चंद्रावली गोपी ने कहा भगवान बड़ा भाग्य है इन बंदरों का जो तुम्हारे साथ माखन खा रहे हैं, लेकिन आज उस भक्त गोपी को भगवान ने कह दिया कि तू जीत गई और मैं हार गई, तू जीत गई। और भगवान ने, देखिए इस कथा के पीछे बस सार यही था, भगवान ने घंटी को यही बात कही थी कि तू बजना मत, पर जब भगवान को भोग लगाना है तो घंटी आपके साथ होना जरूरी है, बिना घंटी के भगवान को भोग नहीं लगाना है। आपके घर में घंटी है? हाँ जी। शंख है? जिसके पास नहीं है रखना चाहिए। जहां तक शंख ध्वनि जाती है वहां तक वातावरण पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, और बिना घंटी के भगवान कभी भोग नहीं लगाते। ये चंद्रावल गोपी ने बता दिया, जो बिना घंटी के भोग लगाएगा भगवान उसको स्वीकार नहीं करते हैं, वो तो अन्य जीवधारियों को चला जाता है, जो अन्य गण हैं वो उस चीज को धारण कर लेते हैं। इसलिए सार तत्वों को ग्रहण करने वाले मेरे जनार्दन है। तो कृष्ण बलदेव भगवान की, माखन चोर भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इस प्रकार से अपने सखा के साथ भगवान ब्रज के अनेकों लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन की बात है, भगवान ने सोचा माखन की चोरी करने से मैंने दुनिया को बता दिया कि सार तत्व ग्रहण करना चाहिए, क्यों मैं ब्रज की रज का भोग लगा दूं और इस मिट्टी को पवित्र करूं। और मिट्टी उठाई भगवान ने, ब्रज रज उठाई और मुंह पे रख दी। ध्यान देना, कभी आप ब्रज में जाओ, जब भी आप वृंदावन जाओ, बेशक तुम पेड़ा खा पाओ ना खा पाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है, पर ब्रज की रज को थोड़ा सा अपने मस्तिष्क पर और थोड़ा सा मुंह पे जरूर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान ने उस रज का भोग लगाया है। क्योंकि एक शर्त थी जब धरती उत्पन्न हुई थी, जब धरती का निर्माण हुआ था, सृष्टि का निर्माण हुआ था, तो भगवान ने कहा अपनी जंघा पर, ध्यान देना, मधु और कैटव, मधु और कैटव, ध्यान देना, ये दो दैत्य हुए थे। इन्होंने शर्त रखी थी जो भी हमें मारेगा वो धरती पर नहीं मारेगा। तो कहां? कह रहे आकाश में भी नहीं मारेगा। तो कहां मारे? ऐसी जगह हो जहां तक किसी, ऐसी जगह हो जहां पर आज तक किसी का खून ना गिरा हो। अच्छा, जब भगवान विष्णु के साथ युद्ध हुआ मधु कैटव का, तो भगवान ने अपनी जंघा को बढ़ा दिया था, अपनी टांग को बढ़ाया, जंघा बहुत बड़ी कर दी, और जैसे ही मधु और कैटव के ऊपर सुदर्शन चक्र चलाया, जो खून गिरा, ध्यान देना, आकाश की बात है, बीच आकाश की बात, मधु और कैटव आए, दोनों का सर जंघा पर रखा, जैसे भगवान विष्णु ने यूं काटा उनके सर को, जैसे खून निकला, उसी खून से ही मिट्टी बनी। क्या हुआ जी? उसी खून की मिट्टी बनी। अब ऋषि मुनि ने कहा कि नारायण, और इसी मिट्टी के ऊपर मंडप बनेगा, इसके ऊपर पूजा पाठ होगा, अब फिर ये तो अपवित्र है क्योंकि ये तो खून की बनी मिट्टी है। तो भगवान विष्णु ने कहा मैं कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा और इस मिट्टी का भोग लगा करके इसको पवित्र कर दूंगा। आज भगवान ने ब्रज की रज का भोग लगा करके मिट्टी को पवित्र कर दिया। और जैसे नंद ने यशोदा मैया को शिकायत की कि मैया तुम्हारे कन्हैया ने माटी खाई है, भगवान ने मना करे कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। नंद रानी ने मुंह खोला तो पूरा ब्रह्मांड देखा। ध्यान दीजिएगा, जब धरती नहीं थी, आकाश नहीं था, हम आप लोग शरीर से नहीं थे,
हम आत्मा के रूप में थे। हम जो आत्मा के रूप में थे, संपूर्ण आत्मा हम भगवान के गर्भ में थे। जो पूरा ब्रह्मांड है, ये पूरा ब्रह्मांड भगवान के मुख में था। और आत्मा को बाहर निकालने के लिए सबसे पहले मुख से ब्रह्मांड को बाहर निकाला, ये पूरी धरती बाहर आई। उसके बाद हम गर्भ से बाहर आए भगवान नारायण के, और शीर अनेकों शीर के रूप में इस ब्रह्मांड के ऊपर स्थापित हो गए। और अंत में जाकर के ये पूरी धरती भगवान के मुंह में चली जाएगी। हम आप लोग प्रलय के समय में भगवान कृष्ण के उदर में चले जाएंगे, ऐसा भाव है। कृष्ण बलदेव भगवान की। अब जैसे ही पूरा ब्रह्मांड देखा, नंद रानी यशोदा मैया ने कह दिया बाबा से कि बाबा मैंने पूरा ब्रह्मांड देखा है। कहाँ देखा है? तेरे कन्हैया के मुख में। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कन्हैया तो, ये तो हमारा बेटा है, इसके मुख में कैसे होगा ब्रह्मांड? नहीं, मैंने देखा है। भैया मेरे मुंह में ब्रह्मांड नहीं है, कन्हैया से बोल रहे हैं। क्योंकि भगवान आप सोच रहे हैं कि मैंने गलती कर दी, गलती से कहीं मालूम हो गया कि मैं बेटा नहीं मैं परमात्मा हूं, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। भगवत्ता सामने आ गई तो मेरे धूप बत्ती दिखाएगी, मुझे भोग लगाएगी, मैं तो जो बाल्यकाल का जो प्रेम है मैं उसे वंचित हो जाऊंगा। नंद बाबा ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम बूढ़ी हो गई हो। बूढ़ी हो गई है। और एक बात कहूं बेटा, इनको बोलना है सब, आपने जो बच्चे हैं इनको बिठा देना, शोर नहीं करना है। जब वार्तालाप होता है कान तो बंद, तो यहाँ से विस्मृति होती है। कोई भी व्यक्ति बूढ़ा होना नहीं चाहता, और कोई भी व्यक्ति अपने को बूढ़ा बतलाना नहीं चाहता। बात सही है? हाँ जी। जो हो भी गए हैं बूढ़े ना, वो भी सोचता कि शायद अभी 25-30 साल की उम्र में होते तो शायद ठीक था। हाँ जी, ठीक है। अब नंद रानी को बड़ा बुरा लगा कि तुम बूढ़ी हो गई हो। जैसे तुम्हारे यहाँ बोलते हैं ना, यहाँ पे खपरी बोलते हैं ना। हाँ जी, खपरा। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोलते हैं। पहले बोलते आ गया खपरा। अब नंद रानी ने भी कह दिया मैं भी सबको सिखाऊंगी, मुझे बूढ़ी बोला। कभी समय मिला तो मैं भी दिखाऊंगी, मुझे तो बूढ़ी बोला। खुद तो जैसे जवान है, खुद तो 95 वर्ष के हो गए हैं। एक दिन क्या हो गया, भगवान इस लीला को समझ रहे हैं, दोनों की बातचीत को समझ रहे हैं। एक दिन क्या हो गया, नहा धो के कन्हैया आए और नंद बाबा की गोदी में बैठ गए। नंद बाबा शालिग्राम का स्नान कर रहे थे, धूप बत्ती दिखा रहे थे। जैसे आंख बंद की नंद बाबा ने, भगवान ने शालिग्राम उठाया और मुंह में रख दिया। आंख खोली, शालिग्राम है नहीं, और भगवान ऐसे गोदी से उतरे और किनारे में हाथ जोड़ करके बैठ कर मुंह में शालिग्राम सीधा देखिए ना अपने पत्थर के भगवान है। अब ढूंढे कि शालिग्राम कहाँ है। अभी तो मैंने स्नान किया था, अभी मैंने ज्योतिपति दिखाई थी, अभी मैंने भोग लगाया था, शालिग्राम कहाँ चले गए। ऐसे ढूंढे, कोई चीज गिरती है ना, आप उठा के देखते हैं कि कहाँ गिरी है, कोई चीज गिरी है। तब तक महाराज मिले नहीं, पूरा जो कमरा है पूजा का सब देख लिया। कन्हैया ने मुंह में रख करके मुंह यूं फुला करके बैठ गए। आवाज लगाई, नंद रानी दौड़ी तो आई, मैया बताओ क्या हो गया। कह रहे शालिग्राम यहाँ मिल नहीं रहे। कह रहे शालिग्राम नहीं मिल रहे, कहाँ है? ढूंढते गए, कह रहे यहाँ थे, यहाँ तो मिले नहीं। तब तक क्या कर दिया, वो दोनों ढूंढने लगे और भगवान ने शालिग्राम मुंह से निकाला और वहीं पर रख दिया। नंद रानी की आंख गई। कहा नंद बाबा तुम भी बूढ़े हो गए हो। कह रहे क्यों? क्योंकि शालिग्राम तो यही है। और भगवान की ओर देखा, भगवान तो आंख जोड़ करके बैठे हैं। कन्हैया ये शालिग्राम तुम्हारे पास था? कह रहे नहीं, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। कह रहे नहीं, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, शालिग्राम मेरे पास नहीं है। नंद बाबा ने सोचा सत्यवादी हरिश्चंद्र तो तू ही है, तू कभी झूठ बोलता ही नहीं है। ऐसी लीला भगवान कर रहे हैं। एक दिन नंद रानी यशोदा मैया ने अपनी गोदी पर बिठाया और दधि मंथन कर रही थी। दधि मंथन करते करते भगवान ने पूछ लिया, मैया एक बात कहो, तुम मुझसे कितना प्रेम करती है? कह रहे बहुत।
अरे तू तो मेरे प्राण है, तू नहीं है तो मेरे प्राण भी नहीं है। अच्छा, दूध रखा था चूल्हे पर, बातचीत यहां चल रही थी, तब तक दूध उबला, दूध के उबलते ही भगवान को उठाया, यहां रख दिया और तुरंत दूध के पास पहुंच गई। ध्यान देना, जब भी दूध आप उबालो, दूध कभी भी उबलते उबलते गिरना नहीं चाहिए। हाँ जी, समझ आ रहा है? एक दूसरे तरफ मत देखो, मेरी तरफ देखो, मैं कुछ कह रहा हूं तुमसे, नहीं गिरना चाहिए। कोशिश करें, क्योंकि उससे क्या होता है, और दूध गिरता है तो बच्चे के ऊपर कई बार आफत होती है उस बात से, इसलिए दूध नहीं गिरना चाहिए। ऐसे गिर जाए कोई बात नहीं, पर उबलते हुए नहीं गिरना चाहिए। इसलिए नंद रानी ने क्या कर दिया, भगवान को उठा के यहाँ रख दिया। लेकिन भगवान को बड़ा बुरा लगा। मिट्टी के ढेला, वृंदावन में बोलते हैं, मथुरा अपने ब्रज में मिट्टी का ढेला उठाया और यूं करके फेंक दिया मटके को ऊपर। क्यों? मिट्टी का ढेला जानते हैं ना, पत्थर नहीं, मिट्टी का ढेला। क्योंकि जानते हैं ये भी मिट्टी है जो मेरे हाथ में है, और जो मटका है ये भी मिट्टी का है, इसलिए मिट्टी के साथ मिट्टी को मिलाना चाहिए। इसलिए इंसानों के साथ इंसान, भक्त के साथ भगवान, माँ के साथ बेटा, ऐसा मिलान तो भगवान ही कर सकते हैं, बाकी कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए मिट्टी का ढेला उठा के फेंक रहे हैं भगवान। सब फोड़ दिया जब तक मैया आई। आज मैया ने सोचा छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसकी दुष्टता बहुत बढ़ रही है। अब जरा दुष्ट हो जाएगा, हाथ से छूट जाएगा, लोग पीटेंगे, इससे अच्छा अपने हाथ से पीट लो। और एक बात कहूं, आपके पास चाहे बेटा एक है चाहे चार है, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसकी गलती पर उसको डांटना भी चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो उसको दंड भी देना चाहिए। जहां माता पिता उसके इस भाव से ग्रसित हो जाते हैं, ये तो एक ही है, काहे को पीटेंगे, मर सकता है, तुम नहीं बचा सकते मरने से उसको, वो बिना ऐसे पीटे भी मर जाएगा और उसकी आयु पूरी हो जाएगी। लेकिन यदि गलती से वो बिगड़ गया तो एक एक कदम में तुम्हें मारेगा। हाँ जी, समझ आ रहा है? अगर वो बिगड़ गया, उस समय माँ के मन में भी विचार आता है, पिता के मन में भी विचार आता है, इस सच या तो ये पैदा ना हुआ होता या मरी गया होता। ऐसी मुसीबत ना आ पाए। ऐसी मुसीबत कब आती है? सबसे पहले तो हमारा मन का विचार ये गलत। उपवास रखा है, को झूला झूला रहे हैं। आइए ऐसे दिव्य उत्सव पर बांके बिहारी
बंधनवार बंधी हरियाली, बंधनवार बंधी हरियाली, बंधनवार बंधी हरियाली। मंदिर में है धूम निराली, मंदिर में है धूम निराली, मंदिर में है धूम निराली, मंदिर में है धूम निराली। रही जय हो हो रही जय जयकार रे दुल्हे बांके बिहारी, हो रही जय जयकार रे दुल्हे बांके बिहारी। हो रही जय जयकार रे दुल्हे बांके बिहारी, हो रही जय जयकार रे दुल्हे बांके बिहारी। आए रहे अजब बहार रे दुल्हे बांके बिहारी, आए रही अजब बहार रे दुल्हे बांके बिहारी। बांके बिहारी दुल्हे कुंज बिहारी, बांके बिहारी दुल्हे कुंज बिहारी। अभी गाएंगे पहले किसका कसम गाएंगे, बांके बिहारी दुल्हे कुंज बिहारी, बांके बिहारी दुल्हे कुंज बिहारी। बांके बिहारी दुल्हे कुंज बिहारी, बांके बिहारी दुल्हे कुंज बिहारी। आई रही अजब बहार रे दुल्हे बांके बिहारी, आए रही अजब बहार रे दुल्हे बांके बिहारी। आई रही अजब बहार रे दुल्हे बांके बिहारी। आए रही अजब बहार रे दुल्हे बांके बिहारी। दुल्हे बांके बिहारी दुल्हे बांके बिहारी दुल्हे बांके बिहारी दुल्हे बांके बिहारी दुल्हे बांके बिहारी। पर तुम इस बात को मत भूलना, मैं तुम्हारी कुर्सी को भी चुरा सकता हूँ, मुझ में वो क्षमता है। मैंने तुम्हें कुर्सी पर बिठाया है तो कुर्सी से उतार भी सकता हूँ। इसलिए इंसान को भगवान ने ब्रह्मा की तरह बनाया है। इंसान स्वतंत्र है, वो किसी के परतंत्र नहीं है। लेकिन यदि इंसान अपने में अहम भाव पाल ले कि मैंने ही सब कुछ किया है, तो भगवान इंसान से जानवर बनाने में देरी नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? हाँ जी। इसलिए अपनी कीमत समझो। मनुष्य को अपनी कीमत समझनी चाहिए कि ये लास्ट जन्म मेरा होवे, अब मुझे कभी जानवर नहीं बनना है, क्योंकि 84 लाख योनियां भोग करके मैं आया हूँ। इसलिए परमात्मा के ऊपर मैं कभी संदेह नहीं करूंगा। जो भगवान की सत्ता है, ये भगवान की सत्ता हमेशा बनी रहे। हे कन्हैया, मुझ पर ऐसी कृपा होवे, मेरे अंदर कभी अभिमान ना आवे पावे। जब तक जीवा है तब तक तेरा मैं गुणगान करता रहूं। जो मेरा मन है ये संसार चुगलियों में ना लगे, ये मन तेरे चरणों में लगा रहे। ऐसा भगवान के पास भागवत के चरणों में बैठ करके मांगना चाहिए, तभी भगवान की कृपा होती है। भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव से प्रश्न कर दिया, गुरुजी ये बात हमने सुन ली आपसे कि भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए। ये बताएं, जो भगवान के हाथ में मुरली है ये कौन है? क्या बांस की है, क्या सोने की है, क्या चांदी की है? ये कौन है? कहा सुखदेव मुनि कह रहे हैं, राम जी की चरणों की सेवा हनुमान जी ने की। किसने की जी? श्रोता में दो ही श्रोता हैं, एक शौनकादि ऋषि जो 88 ऋषि है ना, और बैठे हैं नैमिषारण्य तीर्थ में। दूसरे हनुमान जी। हनुमान जी हमेशा कथा में होते हैं। यहाँ कथा चल रही है, तुम्हारा मन लगा ना लगा हो, लेकिन हनुमान जी किसी ना किसी भेष में यहाँ पर बैठे हैं, ये पक्का है। एक बार कथा में ऐसा एक कथाकार बोल रहे थे कि भाई हनुमान जी तो है, पर उन्होंने चौकी स्पेशली हनुमान जी की रखी थी कथा में। लेकिन तब तक एक वैज्ञानिक आ गए। वैज्ञानिक संदेह करते हैं हमेशा धर्म के ऊपर। व्यासी ने बोल दिया कि हनुमान जी बैठे हैं चौकी पर। अरे नहीं बैठे हैं, ये तो चौकी खाली है। व्यासी ने बोल दिया परीक्षण करना है हनुमान जी का। करे हाँ। करे चौकी उठाओ। जैसे चौकी को उठाने की कोशिश की उस वैज्ञानिक ने,
चौकी नहीं उठी। ये राजस्थान की बात है, एक संत जी कथा कह रहे थे, और वो चौकी उठी नहीं। पूरी ताकत लगाई थी, कई लोगों ने ताकत लगाई, लेकिन चौकी उठा नहीं पाए। और वहीं पर वे जाकर के जो वैज्ञानिक था, उस वैज्ञानिक ने संन्यास ले लिया था और आजीवन कथा का रसिया बन गया कि वास्तव में ही कथा में हनुमान जी होते हैं। ये पक्का है, चाहे वो फूलों के रूप में हो, हाँ? चाहे वो पत्तों के रूप में हो, चाहे किसी भक्त के रूप में, हनुमान जी तो कथा में होते हैं, वो तो कथा के रसिक हैं। और हनुमान जी ने जब राम जी की सेवा की, राम जी ने भी कहा, हनुमान जी आप शिव हैं, मुझे भी कभी मौका देना, मैं भी आपकी सेवा करूं। मेरी सेवा? क्योंकि तुम हनुमान तो हो, लेकिन हनुमान से पहले तुम शिव हो, क्योंकि तुम रुद्रावतार हो। भगवान शिव जैसे नारायण का अवतार कृष्ण है, नारायण का अवतार राम है, उसी प्रकार से भगवान शिव का अवतार हनुमान है। हाँ जी। और राम जी क्या कह रहे हैं कि मुझे भी सेवा का मौका मिले। तो कृष्ण अवतार में मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। राम अवतार में शिव ने मेरी सेवा की, हे शिव, कृष्ण अवतार में मैं आपकी सेवा करना चाहूंगा। तो वही हनुमान जी बांसुरी बन गए। क्या बन गए जी? बांसुरी बन गए। और कृष्ण की जो लीला है, ये कठिन लीला है, इसको समझना बहुत कठिन है। हनुमान जी को तो सेवा करते हुए सबने देखा, लेकिन कृष्ण जी को सेवा करते हुए सिर्फ भक्त ने देखा है, बाकी किसने नहीं देखा। हनुमान जी ने पर्वत उठाया, सबने देखा। जहां कोई कार्य होता था राम जी का, हनुमान जी को भेज दिए, सबने देखा। पर कृष्ण जी को कभी भी हनुमान जी की सेवा करते हुए नहीं देखा। और समझ ये है कि भगवान बोल रहे हैं, मैंने अपने हाथों का पलंग बनाया, हाथों का पलंग बनाया, और होठों का तकिया बनाया। हाँ जी। और जब फूंक मारते हैं ना, सांस निकलती है, चलती है, जो आपकी ऑक्सीजन जाती है, और जब फूंक लगती है तो हवा चलती है, तो मैं पंखा कर रहा हूँ हनुमान जी के लिए। और जब मैं फूंक मारते पंखा चलता है, तो मैं चरण को यूं करके, जैसे ऐसे उंगलियां चलती है ना, हाँ, मैं चरण दबा रहा हूँ। तो वो हनुमान जी साक्षात है, किसी बांस की बांसुरी नहीं है, ऐसा सुखदेव मुनि बोल रहे हैं। वो हनुमान है। और पूरे जीवन में भगवान ने कभी भी बांसुरी को, ध्यान देना, त्यागा नहीं। एक कभी भक्त को नहीं त्यागा, एक कभी बांसुरी को नहीं त्यागा, क्योंकि वो साक्षात हनुमान जी ही हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, भगवान बंशीनाद कर रहे थे, बंशीनाद करते करते मैया के पास पहुंचे। मैया ने 56 प्रकार के भोग बनाए थे। वृंदावन में जब गोवर्धन पूजा होती है, वहाँ 56 प्रकार के भोग बनाए जाते हैं। जैसे हमारे होते हैं ना, भोगों की संख्या होती है, बना लेते हैं, कुछ भोजन बन गया, कुछ श्राद्ध बन गया, कुछ फल फ्रूट हो गए। उसी प्रकार से 56 प्रकार की मिठाइयाँ बनती है ब्रज में, वो बना रही थी यशोदा मैया। तब तक कन्हैया आए, बंशीनाद करते करते बोले, मैया क्या बना रही हो? करे 56 प्रकार के भोग, किसको? देवता के लिए। कौन देवता? करे देवता तो गोवर्धन। कृष्ण बोल रहे कि मेरा देवता तो गोवर्धन है, उसको तुम भोग लगाओगे क्या? नहीं नहीं नहीं, हमारा देवता गोवर्धन नहीं है, हमारा देवता तो इंद्र है। इंद्र को भोग? कह रहे कभी इंद्र आया तुम्हारे घर भोग लेने? कह रहे आज तक तो नहीं आया। तो नहीं, ये कोई प्रश्न थोड़ी है, देवता थोड़ी भोग खाते हैं। कह रहे अगर देवता भोग खाते नहीं है तो फिर देवता को भोग लगाते क्यों है? ऐसा भी क्या देवता है जो आकर के भोग ना लगाए? मैया ऐसे देवता का पूजन नहीं करना चाहिए जो भोग ना लगाए। नहीं नहीं नहीं, ये तो हमारी मान्यता है। कह रहे ऐसी मान्यता सही नहीं है। मेरा देवता है, भोग भी लगाता है, नहाता भी है, बोलता भी है। अच्छा, कौन है वो देवता? कह रहे वो तो गिरिराज है। साक्षात यदि ब्रज में आज भी है एक गिरिराज, यमुना, ब्रजरज और बांके बिहारी, ये उसी युग के हैं, आज भी हैं। अच्छा, उनका पूजन करना है। समस्त ब्रजवासियों ने मिल करके इस बार अपना निर्णय बदला, इंद्र का पूजन नहीं, गिरिराज का पूजन करेंगे। वृंदावन से पहुंचे गोवर्धन, गोवर्धन की तलहटी पर पहुंचे। भगवान ने गंगा मैया का स्तवन किया और गंगा मैया वहां पर प्रकट हो गई। गंगा मैया की मानसी गंगा वहां पर प्रकट हो गई। और जैसे गंगा मैया प्रबल वेग से आई, पूरे 7 कोस के उस पर्वत को नहला दिया। क्या कर दिया जी? नहला दिया।
जैसे आप लोग पूरी धरती को आज भगवान नहला रहे हैं, जान रहे हैं कि डोगू में कथा होने वाली है, इसलिए पहले साफ सफाई कर दी भगवान ने। हाँ, सो गए? नहीं सोए तो सो जाओ, ये आर बात तो जा नहीं सकते कहीं, बारिश हो रही है। हाँ, आनंद है। पर जब आप भोजन प्रसाद अभी ग्रहण करेंगे ना, जहाँ ये पेटी लगी है ना, बता देगी, यहाँ से पीछे अपने भोजन प्रसाद ले लेना, यहीं पर इसी पंडाल में भोजन करवा लेना, कोई चिंता नहीं है। और यहाँ पर जूठा ना कोई रहे, बाद में साफ सफाई आराम से और प्रेम पूर्वक अपने कथा के बाद भोजन प्रसाद यहीं ग्रहण कर लेना। कई बार मन में संशय ऐसा रहता है ना कि कहाँ करेंगे, बाहर तो बारिश हो रही है। अरे जितना पवित्र कथाकार होता है कथा कहने के बाद, उतना पवित्र भक्त कथा सुनने के बाद हो जाता है। इसलिए हमारे आप में कोई भेद नहीं, आपने कथा सुन ली है, अब अपने अमृत पी लिया है, अब आप में कोई भेद नहीं, क्योंकि भगवान के चरणों में हम रो भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं, भोजन भी कर सकते हैं, सब कुछ करते हैं। हम भगवान का सिर्फ अपमान नहीं करना है, बात तो इतनी है। तो ये ऐसा कोई भाव नहीं है, आप यहीं पर पंडाल में भोजन प्रेम पूर्वक करवा सकते हैं। और मानसी गंगा प्रकट होने के बाद, नहाने के बाद भगवान तलहटी पर पहुंचे, धूप दीप नैवेद्य के द्वारा भगवान ने भगवान को धूप बत्ती के साथ पूजन किया। किसने किया जी? भगवान ने भगवान को। भगवान कौन है? कृष्ण। और किस भगवान का पूजन कर रहे हैं? गोवर्धन। क्योंकि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं जो गोवर्धन है ये मेरा ही रूप है। ब्रजवासियों ने भोग लगाया, भोग लगाने के बाद पूछ रहे हैं ब्रजवासी, हो गया पूजन? कह रहे हैं हो गया पूजन। जितने भी तुम्हारे थाल है, 56 प्रकार के भोग तुमने लाए हैं, तुम अपने हाथों में लो, और मेरा जो भगवान है, मेरा जो देवता है अभी प्रकट हो जाएगा। तो भगवान ने अपना रूप गिरिराज के ऊपर अपना रूप बना दिया, एक और रूप प्रकट कर दिया भगवान ने, और ब्रजवासियों के हाथों से भोग ले रहे हैं। इसे भोग लिया, सभी ब्रजवासी भगवान के साथ परिक्रमा करने निकले। आइए हम भी भगवान के दर्शन करते हुए अपने मन में गिरिराज को बसाते हुए हम गिरिराज की परिक्रमा करें। मन की कोई कामना हो तो कामना आप मन में करें, नहीं कोई कामना है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप भगवान के साथ मिलकर के ब्रजवासियों के साथ, ग्वाल बालों के साथ, सखाओं के साथ, गौ मैया के साथ, बच्चों के साथ आप गिरिराज की परिक्रमा करें। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, आए माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरो वीर, आए माने मेरा मनुआ। मैं तो गोवर्धन को मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरो वीर।
जो शेर की करो कढ़ाई, हाथ 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 शेर की करो कढ़ाई। मैं तो ब्राह्मण जो कची मांगे मेरो मनवा। गुरुपा की पाव जलेबी, गुरुपा की पाव जलेबी, गुरुपा की पाव जलेबी।